हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आई है हमारी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में हमारी वेरियस पोस्ट आई हैं फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड ये जो पोस्ट है वो रहने वाली है रेगुलर बेसिस पे। तो आइए नेक्स्ट हम बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 24 जुलाई 2026 से। एंड इसमें जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 23 अगस्त 2026। एंड यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेके और उसके साथ में जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको भेज देने हैं थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट to the Registrar of University before 28th of August 2026 by 5 p.m. एंड बाकी की जो भी आप डिटेल्स देखना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने बोला है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.rmlau.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम डिपार्टमेंट वाइज देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है वो है माइक्रोबायोलॉजी, and then Dr. Ambedkar chair में and economics and rural development, history, culture and archaeology, history, culture and archaeology, history, culture and archaeology and history, culture and archaeology. Okay, and then her next है business management and entrepreneurship, business management and entrepreneurship, solid state physics, electronics and solid state physics, electronics and environment sciences. तो ओवरऑल यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट में एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पोजीशन आई हैं। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट जो परमानेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरीज को, उनके लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 1500 रुपीज। जबकि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बिलोंग करते हैं नॉन रिजर्व कैटेगरीज को, उनके लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 2000 रुपीज। ओके, तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे आपको सारी की सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको केयरफुली चेक कर लेनी है। ओके, और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि लास्ट मिनट रश से बचने के लिए आप जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो टाइम से ही भर दे। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो भी बिलोंग करते हैं SC ST OBC एंड EWS कैटेगरीज को, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर कैटेगरीज में। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। तो जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है आफ्टर इंटरव्यू एंड रिटन एग्जामिनेशन, तो आपके बाद में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स होंगे वो फिर से वेरीफाई करे जाएंगे थ्रू द प्रॉपर चैनल। एंड अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो अगर आपको फॉल्स मिलते हैं तो आपकी जो जॉब है वो तभी की तभी टर्मिनेट कर दी जाएगी। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आप कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी के तभी आप उसमें अप्लाई करें, अदरवाइज आपका जो भी सर्विस होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आप, ठीक है, और उसको वो वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के टाइम पे वो फॉल्स मिलते हैं, फेक मिलते हैं, तो भी आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, तो आप अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पर सबमिट करना। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने होंगे। और एक बार ही अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपके जो भी आपने डिटेल्स भरी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी आपके SSC के सर्टिफिकेट हैं जो कि एजुकेशनल बोर्ड से इशूड हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ही कंसिडर किए जाएंगे एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। एंड इन केस अगर आप कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वैलिड इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट भी अपना सबमिट कराना होगा, ठीक है, जो कि वैलिड होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन।
एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी के अंडर अप्लाई करेंगे वो नॉन क्रीमी लेयर्स को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है ना, क्रीमी लेयर्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है वो आपकी एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड और बाकी की इंफॉर्मेशन भी आप जाके डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही डिस्कस करूंगी। और इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फिल करेंगे ना, उनकी आपको कॉपी भी साथ के साथ आपको एप्लीकेशन के साथ में भेज देनी है ना। और आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक से अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे और हर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस भी देनी पड़ेगी। और ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो उनको अपना एनओसी भी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, या फिर ओके एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ईमेल के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाएगी इंडी कैंडिडेट्स को। ओके, और जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगे जो कि यूजीसी लेवल के अकॉर्डिंग होंगे उसमें आपको अपनी सपोर्टेड फॉर्म 16 एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर द एंटायर पीरियड आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एंड जो भी क्वालिफिकेशंस एंड अदर कंडीशंस होंगी वो एज पर यूजीसी रेगुलेशंस होंगी। एंड कैंडिडेट्स को टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहना है। ठीक है, जो कि द समर्थ वेबसाइट है। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने लास्ट डेट दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 24 जुलाई है। एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन को भेजने का डेट 20 सॉरी ऑनलाइन स्टार्ट होने का डेट है 24 जुलाई एंड लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 28 अगस्त। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड इन्होंने लिखा है कि द एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन ओनली, जबकि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट लेके उसके साथ में रेलेवेंट फोटो कॉपीज लगा के आपको भेज देनी है रजिस्ट्रार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। एंड आपको सीवी करके स्पीड पोस्ट कर देना है। और वहाँ पे जो भी आप हेडिंग दोगे एनवेलप पे वो होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम एंड डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर जो भी इनका स्क्रीनिंग और सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वेरियस टीचिंग पोजीशन, तो स्क्रीनिंग हमारी दो फेजेस में होने वाली है। पहले फेज में ये बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई को कंसिडर करेंगे जिसके लिए 100 मार्क्स मिलेंगे। एंड दूसरा रिटन टेस्ट होगा टू असेस द सब्जेक्ट नॉलेज 40 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो शॉर्ट लिस्टिंग मार्क्स होंगे वो 140 में से होंगे। नेक्स्ट रहेगा फेज 2 जिसमें वो असेसमेंट करेंगे टीचिंग स्किल का via presentation to assess teaching skill in class, ability to take online classes on computer। एंड 20 मार्क्स होंगे असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल के एंड इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सब इन्होंने अपना फेजेस भी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है वो आप पढ़ लीजिएगा पॉइंट जो भी इन्होंने लिखे हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन की है for the assistant professor in the discipline of arts, commerce, humanities, education, law, social science, science, languages, library science, physical education, journalism and mass communication। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55 मार्क्स। एंड अलोंग विद मास्टर्स डिग्री आपके पास में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाइड होना चाहिए जो कि यूजीसी या फिर सीएसआईआर के थ्रू कंडक्ट कराया गया हो। अगर आपके पास में नेट नहीं है तो आपके पास में स्लेट या सेट होना चाहिए या फिर आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और पीएचडी डिग्री के भी लिए भी हमारे पास दो नॉर्म्स हैं, एक है 2009 वाला और एक 2006 वाला, और जो कि चेंजेस होते रहते हैं। पीएचडी डिग्री के आप नॉर्म्स चेक कर लीजिएगा। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले हुआ है तो उनके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब उनकी पीएचडी डिग्री सबमिट हो। तो उनकी जो पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू इवेल्युएट होनी चाहिए। एक ओपन पीएचडी वाइवा वॉस होना चाहिए। एंड कैंडिडेट के कम से कम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए फ्रॉम पीएचडी वर्क। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज और हर पीएचडी वर्क इन द कॉन्फ्रेंस सेमिनार। तो ठीक है ना, ये सब क्राइटेरिया हो गया जिसका कि रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले हुआ है। ओके, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी पीएचडी डिग्री उन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिली है
तो उनकी जो रैंकिंग है वो अमॉन्ग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में उसे होनी चाहिए। और जो ये रैंकिंग दी जाएगी वो इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दी जानी चाहिए, QS, THE, ARWU या फिर सांघाई। ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑडिट, कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास में PG डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन अम्बेडकर चेयर अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास PG डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जियोग्राफी, पॉपुलेशन साइंस, फिलोसफी, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, along with NET, PhD and the relevant search publication. ओके। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड आपके पास में 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग मास्टर्स डिग्री। ओके। एंड बाकी के जो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे उनकी डिटेल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दी हुई है। और नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि APIR का स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मैं आपको ब्रीफ में वो भी समझा देती हूँ। तो API स्कोर कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमारे सारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD सबका रिकॉर्ड कंसीडर किया जाता है एंड उसी के बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे ग्रेजुएशन से। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में 80% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 60 to 80% मार्क्स हैं तो 13 एंड 55 to 60% मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। एंड 45 से लेके 55 के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख लेना आपके मार्क्स जिस भी परसेंटेज में लाई करते हैं उतने ग्रेजुएशन के मार्क्स लगा लेना। नेक्स्ट, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 80% एंड अबव मार्क्स हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 60 to 80 मार्क्स हैं तो आपको 23 एंड अगर 55 तो 60% मार्क्स हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसी तरीके से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम MPhil की बात करते हैं, अगर आपने MPhil की है और MPhil में 60% एंड अबव मार्क्स हैं आपके तो आपके 7 मार्क्स एंड 55 टू 60% है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास में PhD डिग्री है तो 30 मार्क्स और अगर नेट है विद JRF तो 7 मार्क्स एंड नेट है विदाउट JRF तो 5 मार्क्स एंड स्लेट या सेट है तो 3 मार्क्स। ठीक है। तो आपके पास इन तीनों में से जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगा लेना। ठीक है। इन तीनों में से सिर्फ एक ही मार्क्स लगाने होंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं पर पब्लिकेशन एंड मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम 5 पब्लिकेशन के लिए ही आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, अगेन 2 मार्क्स मिलता है फॉर 1 ईयर एंड आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है अवार्ड। तो अवार्ड भी अगर इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड है तो आपके 3 मार्क्स और अगर कोई स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2 मार्क्स। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी API स्कोर की कैलकुलेशंस होती है और आप भी अपने API स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने आप API स्कोर कैलकुलेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि MPhil और PhD के लिए मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे, JRF नेट सेट के लिए 7 एंड अवार्ड कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स। एंड जो भी स्कोर वैलिड होगा अपॉइंटमेंट इन उत्तर प्रदेश स्लेट सेट, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप और भी ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं जॉब के रिगार्डिंग तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।